अक्सर हम पढ़ने बैठ जाते हैं, लेकिन जब एक ऐसी डायरी लेके और घड़ी में पेन के साथ नोट करते हैं कि क्या शुरुआत करें, किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ें, किस सब्जेक्ट को बाद में पढ़ें, और अगर एमसीक्यूज लगाने हैं तो कहाँ पहले करें, तो वहाँ हम फेल हो जाते हैं। और अगर टाइम टेबल बना भी लेते हैं तो उसे फॉलो नहीं कर पाते, वहाँ हम फेल हो जाते हैं। आज मैं आपको प्रॉपर एक ऐसा स्केड्यूल बना के बताऊंगा जहाँ मैं आपको हमारे साथ पढ़ने वाले बच्चे जो उम्मीद बैच के अंदर है उनके लिए स्पेशली ये टाइम टेबल रहेगा कि वो बहुत अच्छे तरीके से क्यों और कैसे अपने सिलेबस को पर डे वाइज बांट सकते हैं और उसे कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज उन बच्चों के लिए जिन्होंने उम्मीद बैच ज्वाइन नहीं किया है, मैं आपको बता दूं उम्मीद प्लस बैच आपका इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट, जहां एम्स का हर बच्चे का सपना होता है पहला कि वो दिल्ली एम्स में जाए, और दूसरा जय भैया से पढ़े एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, चाहे वो फिर आपके नोट्स हो, चाहे फिर वो आपकी टेस्ट सीरीज हो, चाहे फिर वो आपकी क्लासेस हो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्केड्यूल को लेके, आपके पास में हर बच्चे का स्केड्यूल क्या होना चाहिए अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, 2026 में सेलेक्ट होना चाहते हो। सबसे पहली चीज, हमारे टाइम टेबल के अंदर स्लॉट होना चाहिए स्टडी का, ना कि हमारे एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी का। अगर मैं स्लॉट की बात करूं सब भैया आपकी क्लासेस कैसे स्टार्ट होती है, तो मैं आपको बता दूं 8 बजे से लेके मॉर्निंग में 4 बजे तक आपकी क्लासेस हैं। ओ माय गॉड, चक्कर आने शुरू हो गए हमको। कैसे भैया, इतनी देर कोई क्लास होती है 8 घंटे? अरे नहीं है बाबा, आराम से सुनो तो सही। देखो ये जो आपके 8 घंटे हैं इसमें आपकी 6 क्लासेस होती है। अच्छा आप समझ गए सर, हम समझदार हैं, ब्रेक मिलता है इसमें? हाँ मिलता है। आपकी सबसे पहली क्लास बायो की, फिर 2 केमिस्ट्री की, फिर 2 फिजिक्स की, फिर 1 बायो की। मतलब शुरुआत बायो से एंडिंग बायो से। मजा आ जाना है, चीजें आसान होगी, खत्म भी आसान होगी। अब आप चीजों को समझो, यहां पे आपको करना क्या है। मेरी क्लास हुई, सबकी क्लासेस की आपने, क्लासेस के नोट्स पढ़ लिए आपने। 4 बजे के बाद का ये स्केड्यूल मेन है, क्योंकि आपको एक चीज समझ में आ चुकी है स्केड्यूल में कि ये हमारे क्लास का टाइम है। इस दौरान हम कुछ नहीं कर सकते और करना भी नहीं है, क्योंकि अगर बीच में कुछ किया तो बाकी वाले टाइम में आपको ज्यादा समय लगेगा। अगर क्लास आपने फुल फोकस होकर सुनी है तो मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा टाइम आप यहीं बचा पाओगे। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे कम पढ़ते हैं लेकिन उनके मार्क्स अच्छे आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो जिस जगह फोकस करना होता है वहां वो फोकस्ड रहते हैं, और वो होती है आपकी क्लासरूम। अगर मैं बात करूं यहां पे सबसे पहले चीजों को बांटने की, तो आप देखो 4 बजे के बाद में आप आराम से 5 बजे रिलैक्स हो बेटा, चिल मारो। पढ़ा है ना दिन भर क्लासे की, आराम से दोस्त से बतियाओ, बाहर थोड़ा खेल आओ, नहा लो, धो लो, रेस्ट कर लो, सो जाओ आराम से। 5 साढ़े 5 बजे फिर से आपकी जर्नी शुरू होती है। अब मैं 5:30 लेके चलता हूं। 5:30 बजे से आपकी जर्नी क्या होगी, अब आपको बनाने हैं सवाल और पहले पढ़ना है। पढ़ना कैसे? आधा घंटा बहुत है। आप आधे घंटे में जो भी क्लास में हुआ उसको रफ कॉपी में नोट्स बनाओ। रफ कॉपी में नोट्स क्यों बनाओ? क्या हमें एक्चुअल नोट्स नहीं बनाने? नहीं बनाने भाई। केमिस्ट्री के नोट्स के लिए मैंने बुक दे दी, बायो के नोट्स के लिए मैंने बुक दे दी, फिजिक्स के नोट्स के लिए मैंने बुक दे दी, जीके के नोट्स के लिए मैंने बुक दे दी, सारी तो मैंने किताबें दे दी आपको। अब नोट्स बनाने ही क्यों हैं? अब हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं रफ कॉपी में और इसे रीड करना है। इसे रीड करो, आधे घंटे रीड किया, फिर इसकी करो डीपीपी सॉल्व। डीपीपी आपको 4 बजे तक सारी डीपीपीज आपको मिल जाती है, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाते हैं, तो डीपीपी सॉल्व करो। अच्छा डीपीपी सॉल्व कर ली, नहीं बने अगले दिन तक वैसे सॉल्यूशन आ जाएगा, बाकी उसी दिन सॉल्यूशन मिल जाता है, तो डीपीपी का सॉल्यूशन चेक कर लिया। अब आप मेरी बात सुनना, 6 क्लासेस हुई आपकी, 6 क्लासेस को आपने रिवाइज करने में 30-30 मिनट अगर आपने दिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपने यहाँ पे 3 घंटे में पूरी क्लास को रिवाइज कर दिया। 5:30 बजे से हम बैठे थे रिवाइज करना, तो 8:30 बजे तक खत्म हो जाएगा मामला, तो 8:30 बजे तक सारा का सारा मामला खत्म हो गया। तो यानी 8:30 बजे तक हमने क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। अब हम बैठेंगे डीपीपी सॉल्व करने। डीपीपी में आपके बायो के अंदर 20 क्वेश्चन, बाकी 10-10 क्वेश्चन है, तो फिर मजा आ गया हमको। क्यों? क्योंकि हमारे 80 सवाल हैं। 80 सवालों को सॉल्व करने के लिए मुश्किल से मुझे लगता है आपको 1.5 घंटा लगेगा। आपको डेली इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना। रियली भैया? हाँ, और कुछ नहीं करना, आपको इतना ही काम करना है। यानी कि ये आपको 3 घंटे और 1.5 घंटे, 4.5 घंटे आपने सेल्फ स्टडी की, इज द मोर देन इनफ। लेकिन जिनका सपना आप थोड़ा आगे बढ़ के कि भैया मुझे रैंक लेके आनी है, मुझे दिल्ली एम्स चाहिए, मुझे दिल्ली गुवाहाटी चाहिए। जैसे लास्ट एक बच्चा था, इसका नाम था रॉनी। वो क्या कर रहा था, शुरुआत में पढ़ता नहीं था, खाता पीता था बहुत मस्त, लेकिन फिर उसे पता नहीं कौन सी ऐसी बात लगी, मुझे भी नहीं पता, कि उसने सब चीजें छोड़ दी, इवन चाय तक छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, और अपनी लाइफ में बस वो डेडिकेशन के साथ लग गया। आज वो जोधपुर एम्स में है। अब आप सोचो बात को कि वो जोधपुर एम्स में गया कैसे।
क्या हुआ, वो जोधपुर एम्स में गया इसलिए नहीं कि वो पढ़ाई करके बैठा, इसीलिए क्योंकि उसे कोई चीज हर्ट कर गई, और उसने उस हर्ट को क्या कर लिया, एक ड्राइविंग फोर्स में कन्वर्ट कर लिया कि नहीं यार, मुझे कैसे बोल दिया उसने कि मेरे से नहीं होगा, तेरे बस का नहीं है, कैसे बोल दिया मेरे को। तो बस आज वो जोधपुर एम्स में है। तो अगर आप भी इसी स्केड्यूल को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन अचीव योर एम्स एग्जामिनेशन। यही आपको फॉलो करना है। अब आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये टाइम टेबल फॉलो करने के लिए रेडी हैं? कमेंट सेक्शन में कह देना यस भैया आई कैन डू इट, मैं फॉलो करूंगा करूंगी। कमेंट में होना चाहिए मैं फॉलो करूंगा करूंगी। ध्यान रखिएगा, मैं हर बच्चों के कमेंट्स पढ़ता हूं, इंस्टाग्राम पे शेयर भी करता हूं आपके रिप्लाईज। तो जो बच्चा डेडिकेशन के साथ में पढ़ना चाहता है, दिल्ली एम्स में सपना है उसका जाने का, तो अपने सपने के साथ में लिख दीजिएगा मैं फॉलो करूंगा भैया, मैं फॉलो करूंगी भैया। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।